नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक नया विषय। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि में यदि आप 9 दिन उपवास नहीं कर सकते तो करें ऐसा। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रों में यदि आप प्रतिदिन उपवास नहीं कर सकते तो आपको किस तरह देवी माँ का स्वागत करना चाहिए और किस तरह आपको 9 के 9 उपवास का फल मिल सकता है और सबसे अच्छा रास्ता क्या है, क्या करें कि जिससे हमें पूर्ण रूप से फल मिल जाए, लाभ मिल जाए। इस बाबत आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपको नवरात्रों के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि इन दिनों की शक्तियां, जो कि बहुत विशेष प्रकार की शक्तियां होती हैं, हम कैसे प्राप्त करें और अपनी माँ को अपने निवास पर आमंत्रित करें और सुख समृद्धि मांगते हुए इन दिनों का पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग 9 के 9 दिन उपवास करते हैं, परंतु ये सभी के लिए संभव नहीं है। सभी किसी न किसी कारणवश ये पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, तो मन में ग्लानि सी रहती है कि क्या करें। परंतु ऐसी बात अपने मन में नहीं लानी चाहिए। यदि आप माँ का शीश लेना चाहते हैं तो अपने आप को माँ के प्रति समर्पित कीजिए। इन नवरात्रों में माँ को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए और जैसा माँ चाहती थी उसी प्रकार का जीवन यापन कीजिए। एक भी पल माँ आपके दिलों दिमाग से बाहर ना जाए। गरीबों की मदद कीजिए, मजबूर लोगों को सहायता दीजिए, भूखों को अन्न दीजिए। माँ आपको पूर्ण रूप से आशीष देगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन दिनों में विशेष प्रकार की शक्तियों का आगमन धरती पर होता है। किसी न किसी कंजक के रूप में माँ विराजमान रहती है, यानी छोटी कन्या के रूप में कहीं भी माँ आपको दर्शन दे सकती है। जिसे आप कंजक मान रहे होंगे, जिसे आप छोटी कन्या मान रहे होंगे, परंतु सत्य में वह माँ का स्वरूप होगी और माँ का आगमन उसमें हुआ होगा। परंतु यदि आप श्रद्धा भाव से माँ के पूजन करते हैं तो आपको माँ के दर्शन उसमें हो जाएंगे, वरना आप कन्या मानकर ही व्यवहार करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि नवरात्रों में हमने करना क्या है। नवरात्रों में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करें, चाहे एक अध्याय करें। आप इतना मान लीजिए कि 9 दिनों में आपने पूर्ण रूप से वो सब पढ़ना है। कुछ लोग तो प्रतिदिन ही पूरा पढ़ते हैं, अगले दिन फिर नए सिरे से शुरू करते हैं। परंतु यदि ऐसा संभव नहीं है तो एक अध्याय रोज का पढ़िए, चाहे एक पेज रोज का पढ़िए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने माँ का आगमन करना है और आगमन करने के लिए ये सभी रास्ते जो माँ की शक्तियों तक, माँ के चरणों तक जाते हैं, हम जरूर इन पर चलने का प्रयत्न करेंगे। तो ये पाठ कीजिए। यदि सुबह कर सकते हैं सुबह कीजिए, शाम के वक्त कर सकते हैं शाम के वक्त कीजिए। एक कंजक प्रतिदिन पूजन कीजिए और इसी भाव से कीजिए कि वो कंजक माँ का स्वरूप है। पता नहीं किस स्वरूप में माँ आपके समक्ष आ जाएंगी। और ये कंजक आपने अपने निवास पर ही जरूरी नहीं है बैठानी है, मंदिर में दीजिए, किसी कन्या को राह जाते दीजिए, 1 को दीजिए, 5 को दीजिए, 7 को दीजिए, 2 को दीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना खर्चा कर सकते हैं और आपकी श्रद्धा और भावना कितनी है। 1 का लाभ भी उतना है, 7 का लाभ भी उतना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार करते हुए अंतिम 2 दिन उपवास कर लीजिए यदि कर सकते हैं।
नहीं कर सकते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन कर लीजिए। एक दिन भी नहीं कर सकते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंजक पूजन वाले दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ को नमस्कार कीजिए। हाँ, यदि 9 उपवास का फल लेना है तो प्रतिदिन एक समय की आरती अवश्य कीजिए। यदि शाम के वक्त आरती कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। माँ की ज्योत प्रज्वलित करें, धूप अगरबत्ती करें और श्रद्धापूर्वक माँ की आरती गाएं। नहीं आती है, कैसेट लगा सकते हैं, फ़ोन पर लगा सकते हैं, पढ़कर गा सकते हैं। फिर उस आरती की ज्योत को अपने पूरे निवास पर घुमाएं। इस प्रकार आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। यदि आपने उपवास किया है तो आपको 2 समय की आरती अवश्य करनी चाहिए, नहीं कर सकते तो 1 समय की करनी चाहिए। इस प्रकार माँ की शक्तियाँ आपको मिलती हैं, माँ का आगमन आपके निवास पर होता है। इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अपनी भक्ति को कठोर मत कीजिए, अपनी भक्ति को कठिन मत कीजिए। सरल भक्ति करने पर सरलता से परमात्मा की प्राप्ति होती है। कठिन भक्ति करने पर परमात्मा उतनी ही परीक्षाएं लेते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि यदि आप कठिन भक्ति करते हैं, आपकी परीक्षाएं होती हैं और यदि आप उनमें सफल हो जाते हैं तो फिर मिलता भी ऐसा है कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। परंतु यदि आप सरल भक्ति करते हैं तो कई बार कठिन भक्ति करने वालों से भी अधिक मिल जाता है। कठिन भक्ति और सरल भक्ति की परिभाषा यही है कि जब हम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कठिन से कठिन मार्ग अपनाते हैं, अपनी पूजा में बहुत कुछ ले आते हैं, मतलब पूजा के विधिवत बहुत तरीके अपनाने लगते हैं, तो वो कठिन भक्ति हो जाती है। परंतु जब हम सरल भक्ति करते हैं, जो कि कलयुग में माननीय है, तो परमात्मा बहुत सरल तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने कहा है सरल के साथ सरल, कठिन के साथ कठिन। तो इस प्रकार आप माँ को पाठ करते हुए पा सकते हैं, माँ को सिमरन करते हुए पा सकते हैं, नवरात्रों में माँ की शक्तियों को पा सकते हैं। यहाँ एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि नवरात्रों में विशेष प्रकार की शक्तियों का आगमन धरती की तरफ रहता है। जहाँ पर माँ की ज्योत जलती है, जहाँ पर माँ की खेतरी बीजी जाती है, वहाँ पर माँ की शक्तियाँ बड़ी तेज़ी से घूमती हैं। और यदि वहाँ पर कोई प्रॉपर तरीके से, यानी माँ के तरीके से, सरल तरीके से माँ को प्रसन्न करने के लिए गरीबों को अन्न दान करता है, गरीबों को वस्त्र दान करता है, गरीब कन्याओं को प्रसन्न करता है, छोटी छोटी कन्याओं में मीठी मिठाइयाँ बांटता है, तो माँ वहीं पर अपना वास कर लेती है। नवरात्रों के दिनों में भूलकर भी नॉनवेज वगैरह का सेवन ना करें, भूलकर भी ऐसे रेस्टोरेंट में खाना ना खाएं जहां नॉनवेज बनता है। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 9 दिनों में ऐसे किसी रेस्टोरेंट में खाना ना खाएं, चाहे वेजिटेरियन ही खाना है आपने, यदि वहां नॉनवेज बनता है तो मत खाइए। इस प्रकार माँ को आप अपने बहुत करीब पाएंगे और वह शक्तियाँ जो आप देवी देवताओं में देखते हैं, आप अपने शरीर में भी देखने लगेंगे। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले, और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने जन्म पत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्म पत्री देखने की हमारी फ़ीस होती है। आप जानते होंगे कि जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं। जब योग
एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं। और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।